क्या आपने किसी हिरण, किसी पक्षी, किसी अन्य जानवर को पानी पीते हुए या कुछ खाते हुए देखा है? वह किस तरह से सजग होकर चारों तरफ देखते हुए पानी पीता है या भोजन करता है, क्योंकि उसे पता है कि क्या पता किस क्षण किधर से कौन सा जानवर उसको खाने के लिए आ जाएगा। इसलिए वह अपना खाना पीना भी पूरी सजगता के साथ करता है, क्योंकि उसे पता है कि जिंदा रहना पहली शर्त है। जिंदा रहेगा तो वह दोबारा पानी पी लेगा या खा लेगा। अभी तो आदमी पानी में, दूध में, सब्जियों में, अनाज में भयंकर तरह के पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और माइक्रोप्लास्टिक्स को झेल रहा था। एक हवा बची थी, वह भी अब जानलेवा हो गई है। जंगल राज का खुला खेल शुरू हो गया है। कुछ नहीं पता कि किधर से मौत आकर सर पर खड़ी हो जाए। इसलिए अब हर क्षण, हर पल सजग रहना, अनुशासित रहना, अपने आप को बचाए रखना जिंदगी की पहली आवश्यकता बन गई है। अब तक हम जिस निश्चिंतता से जीवन जी रहे थे, वह जमाना गुजर गया। हमें भी हर क्षण, हर पल अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सजग और अनुशासित होना पड़ेगा। अब यह समय की मांग है कि आप अपने आप को एक फौजी की तरह तैयार करिए, फौजी की तरह अनुशासित रहिए और अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए जो भी तैयारी आप कर सकते हैं, पूरे प्रण से करिए, क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि यह एक खुला युद्ध है जो अब आपके दरवाजे तक पहुंच गया है। अब आप सिर्फ घर में बैठकर इस युद्ध को देखते नहीं रह सकते। आपको इस युद्ध में शामिल होना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अब लड़ाई अस्तित्व की हो गई है। हम किसी तरह से बचे रहेंगे, हमारा परिवार किसी तरह से बचा रहेगा, तभी हम आगे की जिंदगी बिता पाएंगे। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। क्या गांव, क्या शहर, सब जगह मौत का तांडव हम सब ने देखा है। इस लहर में अब बच्चे भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर आनी असंभावी है। एम्स दिल्ली के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए अत्यधिक जानलेवा साबित हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार भारत में तीसरी लहर एक्सट्रीमली डेंजरस या अत्यधिक घातक होगी। अखबार द हिंदू के अनुसार तीसरी लहर 15 गुना तक ज़्यादा घातक हो सकती है। IIT दिल्ली के नवीनतम अध्ययन के अनुसार दिल्ली को कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना के सबसे बुरे दौर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर कोविड-19 के तीसरी लहर में रोजाना लगभग 45,000 केस आ सकते हैं। इनमें से लगभग 9,000 मरीज ऐसे होंगे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ेगी। रोजाना लगभग 944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। जरा सोचिए, कोरोना के दूसरी लहर में 10,000 प्रतिदिन मरीज आने पर दिल्ली का क्या हाल हुआ था। अगर IIT दिल्ली की रिपोर्ट को सही माने तो आने वाले समय में क्या होगा, सोचकर आत्मा कांप उठती है। कोरोना की दूसरी लहर में हमने अपने हेल्थ सिस्टम की कमी और मजबूरी दोनों को देख लिया है और देखा है मौत के तांडव में परिवार के परिवार साफ हो गए। एक परिवार में तो 8 लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए। और अब सडन डेथ, बिना सर्दी, बिना खांसी, बिना बुखार के अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है, अचानक व्यक्ति की मौत हो जा रही है। साथ ही नई नई बीमारियां, ब्लैक, वाइट और येलो फंगस का कहर अलग से है। साथियों, इस समय भारत में 25 करोड़ पढ़ने वाले बच्चे हैं और 75 लाख पढ़ाने वाला स्टाफ। अब जब रोजगार व शिक्षा के लिए लॉकडाउन खुलेगा, तब धीरे धीरे स्कूल खुलने लगेंगे तो बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ेगा। और साथियों, ध्यान रखिए कि वह बच्चा स्कूल से इन्फेक्शन लेकर घर भी आएगा। उससे घर के बुजुर्ग भी प्रभावित हो सकते हैं, जो अब तक घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। सोचिए, अगर इन पहले से बीमार बुजुर्गों में ये कोरोना पहुंच गया तो स्थिति कितनी भयावह होगी, क्योंकि इन 7.5 करोड़ बुजुर्गों में से 78% बुजुर्गों के पास कोई पेंशन या आय के साधन नहीं है। साथियों, दोनों कोरोना काल में मुख्यतः 2 चीज़ें सामने आई हैं। पहला, हाई ऑक्सीजन लेवल और दूसरा, मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम की ज़रूरत। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो सब ठीक है। ईश्वर ने हमारा शरीर इतना मजबूत बनाया है कि ये सभी बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। बस ज़रूरत है इसको इसके स्वाभाविक स्वरूप में कार्य करने दिया जाए। इस बार तीसरी लहर पहले के मुकाबले 15 गुना तक ज़्यादा घातक होने का अनुमान है। सोचिए, मौतों का आंकड़ा कहाँ तक पहुँच सकता है और शायद ही कोई माँ बाप हों जो बच्चों की मौत को बर्दाश्त कर पाएँ।
टीकाकरण द्वारा सबको कोरोना से बचाने के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, यह एक अच्छी बात है। सबको टीका लगवाना चाहिए, लेकिन जब तक सबको टीका ना लगे और जब तक बच्चों के लिए टीका आ न जाए, उन्हें लग न जाए, तब तक अपने मासूम बच्चों को बचाने का सिर्फ एक ही समाधान है, वह है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से सावधानी अच्छी होती है। हम अपने बच्चों के प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बना दें कि वह किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में सक्षम हो और किसी भी इन्फेक्शन को हरा सके। और कोरोना तो कोरोना, और भी कोई आने वाली बीमारियां हमारे बच्चों को छू भी ना पाए। यह कार्य आपको अभी से और आज से ही शुरू करना पड़ेगा। यदि आपका बच्चा आज से ही अनुशासित हो जाएगा और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना लेगा तो आने वाले अटैक को झेल लेगा, वह स्वस्थ और सुरक्षित बना रहेगा। अब प्रश्न ये है कि ये इम्यूनिटी आएगी कहाँ से? उत्तर है हमारे खान पान और रहन सहन से। अर्थात हमारे खान पान और रहन सहन से ही हम अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। सिंपल और हेल्दी लाइफ जीने के लिए बनाए गए शाश्वत स्वास्थ्य नियमों को बहुत अनुशासन के साथ अपनाना पड़ेगा, जिनको हमने भुला दिया है। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो वर्तमान रहन सहन और खान पान है, बस उसी को ठीक करने की ज़रूरत है। हम 5D फार्मूले के माध्यम से ये कर सकते हैं। साथियों, मैं राजेश कुमार आरोही, एजुकेशन एंड ह्यूमन एनर्जी एक्सपर्ट, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 5D फार्मूला, जिसकी मदद से हम हर व्यक्ति, हर परिवार कोरोना से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या है ये 5D फार्मूला। पहला डी है डिसाइड टू फाइट, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा डी है डेडिकेटेड विल पावर, यानी कि समर्पित दृढ़ इच्छा और शक्ति ही जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तीसरा डी है डेली एफर्ट, प्रतिदिन संकल्पित होकर लगातार प्रयास जरूरी है। चौथा डी है डेयरिंग विद सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में साहसी बने रहना। अदर देन पांचवा डी डेथ, ऊपर के किसी भी 4 स्तंभों में से कोई भी कमी होने पर मौत सामने खड़ी होगी। अब आपने एक फौजी की तरह लड़ने के लिए ठान लिया है, तो आइए समझते हैं कि कोरोना से लड़ने की 5 स्तरीय युद्ध रणनीति क्या है। साथियों, पहली रणनीति है जल्दी उठना। दूसरा है भोजन एक औषधि। तीसरा जल ही जीवन है। चौथा जीवन शैली और पांचवा है मानसिक स्वास्थ्य। साथियों, सबसे पहली रणनीति है जल्दी उठना। आज आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन में सफलता हेतु कुछ आदतों को तुरंत त्याग करना जरूरी होता है। इनमें से सबसे पहला है देर तक सोना। आचार्य चाणक्य के अनुसार सूर्योदय के बाद तक सोए रहने वाले व्यक्ति हमेशा दरिद्रता का सामना करते हैं और अस्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए जरूरी है सूर्योदय से पहले उठना। एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में 8,30,000 प्रतिभागियों पर हुए अध्ययन में दावा किया गया कि सुबह 1 घंटा जल्दी उठने पर अवसाद या डिप्रेशन में 23% की कमी हो जाती है। अर्थात आप मानसिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ मन और स्वस्थ तन का मजबूत रिश्ता होता है। इसलिए आप स्वयं सूर्योदय से पहले उठिए और पूरे परिवार को उठाइए। लॉकडाउन में घरों में रहना मजबूरी है। सवेरे उठकर घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दीजिए ताकि ताज़ी हवा घर में प्रवेश कर सके, वरना बंद कमरे में घूमता पंखा वहीं की हवा को वहीं घुमाता रहता है और बच्चे उसी हवा के कार्बन डाइऑक्साइड के नशे में सोए रहते हैं। प्रातः उठना दिन भर ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने और इम्यूनिटी को सही रखने की एकमात्र कुंजी है। वातावरण में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सुबह सवेरे ही होती है। व्यायाम करिए। एक अध्ययन के अनुसार मानव शरीर की संरचना 15 किलोमीटर प्रतिदिन चलने के हिसाब से डिजाइन की गई है। आप स्वयं देखिए कि आप कितना चल रहे हैं और यह सुनिश्चित करिए कि कम से कम इसका 1/3 प्रतिदिन चल सकें। डेली सुबह शाम एक्सरसाइज जरूर करिए। इसमें 3 तरह की एक्टिविटी होनी जरूरी है। पहला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, दूसरी योगा और तीसरी प्राणायाम। इसके पश्चात ही कोई खेल खेलिए। कोशिश करिए कि कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज जरूर हो। एक बार पसीना जरूर बह चले। ध्यान रखिए, युद्ध का नियम है कि अभ्यास में जितना पसीना बहेगा, युद्ध भूमि में उतना ही कम खून बहेगा। इसलिए दृढ़ संकल्प करिए, प्रतिदिन बिना किसी ढिलाई के आज से कोरोना से युद्ध शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। एक्सरसाइज में आंखों की एक्सरसाइज जरूर शामिल करें। रंग बिरंगे फंगस से बचने में यह सहायक रहेगा। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण एक्सरसाइज है। इसमें सभी अंग प्रभावित होते हैं।
सुव्यवस्थित होते हैं और ऊर्जित होते हैं। इसलिए अपनी एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार जरूर शामिल करिए। अपनी क्षमता अनुसार सूर्य नमस्कार जरूर करिए। फिर से ध्यान रखिए, लड़ना तो पड़ेगा। यह समय बच्चों के साथ प्यार दिखाने का नहीं है, कठोर बनकर उनकी ज़िंदगी बचाने का है। बच्चे रहेंगे तभी तो हम उन्हें प्यार करेंगे। इसलिए सुबह निर्दयी बनकर खुद उठिए और पूरे घर को उठाकर उन्हें युद्ध लड़ने लायक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। सीधे रहिए। हमारे शरीर के सभी अंग सीधे खड़े रीढ़ की हड्डी पर हाइला के जरिए लटके हुए हैं। सीधे होने पर उन सभी अंग स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम रूप से कार्य करते हैं। उनके ऊपर कम से कम गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है। हमारे तिरछा होते ही या ढीले होकर बैठते ही सभी अंगों पर प्रेशर आ जाता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाते, जिसका सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। इसलिए अपने पोस्चर को ठीक रखिए, हमेशा सीधा बैठिए और दूसरों को पोस्चर ठीक रखने के लिए कहते रहिए। बच्चों को बेड या सोफे पर मत पढ़ने दीजिए। जब भी पढ़ें सीधा बैठकर पढ़ें। एक दूसरे को अपना पोस्चर ठीक करने के लिए टोकते रहिए। अगला है सही ढंग से सांस लीजिए। सांस सही ढंग से लेना पड़ेगा। प्रायः हम शॉर्ट ब्रीदिंग या शैलो ब्रीदिंग करते हैं। छोटी छोटी सांस जो हमारे गले तक रह जाती है, सांस नीचे फेफड़ों तक भी नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण फेफड़े ऑक्सीजन नहीं ले पाते और शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम ही बना रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जो भी खाते पीते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा में या एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारा शरीर सभी कार्य संपन्न करता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की दशा में आप कुछ भी खाते पीते रहिए, वह शरीर के काम नहीं आ पाता है। इसलिए हर समय लंबी लंबी सांस लेने की, डीप ब्रीदिंग करने की आदत बनाइए। घर में अगर कोई शॉर्ट ब्रीदिंग करता हुआ दिखे तो उसे तुरंत डीप ब्रीदिंग के लिए टोकिए। मालिश व स्नान। याद करिए, हर बच्चे के विकास में मसाज की क्या भूमिका होती है। बिना मालिश के बच्चों के लालन पालन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए सुबह उठकर बच्चों की मसाज करें। उन्हें मसाज करके थोड़ी देर के लिए धूप में बैठने दें, जिससे उन्हें विटामिन डी सुचारू रूप से प्राप्त होगा, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होगी। मालिश से सभी ऊर्जा चक्र सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं और शरीर हल्का हल्का सा लगने लगता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रातः स्नान। जल स्नान से आपके सभी मुख्य चक्र रिचार्ज हो जाते हैं। याद करिए, जब आप किसी तालाब या नदी में नहाकर निकलते हैं तो कैसा फ्रेश फील होता है। हमेशा स्नान सर के ऊपर पानी डालकर करें, अन्यथा बाकी अंगों की गर्मी दिमाग में पहुंच सकती है। नहाने के बाद पानी सुखाकर सूखे तौलिए से शरीर को मसाज दीजिए। फिर सरसों या नारियल के तेल की मालिश पूरे शरीर में करिए और 2 बूंद तेल नाक में खींच लीजिए। आज डॉक्टर इसे बायोशील्ड का नाम दे रहे हैं कि इससे कोरोना का इन्फेक्शन साइनस तक नहीं पहुंचेगा। जो लोग गांव से संबंधित हैं वो जानते हैं कि ये काम नहाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट किया जाता था। आज अपने मॉइस्चराइज़र, टोनर, क्लींजर, डीओ और परफ्यूम बेचने के लिए इन कामों को पिछड़ा बताया जाने लगा था। अब ज़रूरत पड़ी तो बायोशील्ड के नाम पर नाक में सरसों का तेल लगाने को कहा जा रहा है। अगली रणनीति है भोजन। भोजन एक औषधि। साथियों, सैकड़ों वर्ष पूर्व हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, भोजन ही औषधि है, फूड इज मेडिसिन। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो भी खाते हैं पीते हैं वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिससे हमारा शरीर सभी कार्य संपन्न करता है। यही हमें भोजन देता है। यही भोजन हमें ऊर्जा देता है, जिससे जीवन चलता है। यही भोजन हमें विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। इसका पर्याप्त ज्ञान जरूरी है। शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है, व्यापार से पहले व्यवहार जरूरी है और खाने से पहले आहार ज्ञान जरूरी है। 5D की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है समय पर भोजन। आपने कभी सोचा है कि वही दवाई घर की बजाय हॉस्पिटल में ज़्यादा फायदा क्यों करती है? क्योंकि हॉस्पिटल में दवाई और भोजन निश्चित समय पर दिया जाता है। कुल मिलाकर सारा जीवन ऊर्जा का खेल है। हमारा अस्तित्व ही ऊर्जा है। हमारा एनर्जी लेवल जितना हाई होगा उतना ही मन की प्रसन्नता ज़्यादा होगी, इम्यूनिटी बढ़ती है, जीवन का आनंद सुख बढ़ता है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, सकारात्मक सोच ज़्यादा आती है। इसलिए बिल्कुल निश्चित समय पर भोजन और नाश्ता करने की आदत डालिए। हम जो भी खाते हैं पीते हैं वह हमारे ब्लड में एक ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। उस ब्लड शुगर लेवल के आधार पर ही हमारा शरीर तरह तरह के हार्मोन्स को सक्रिय करता है जो हमारी बॉडी को गवर्न करते हैं। निश्चित समय पर खाने से शरीर की फंक्शनिंग स्मूथ रहती है। ब्रेन अनावश्यक रूप से शरीर में फैट या ग्लूकोज जमा नहीं करता।
अन्यथा वह इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए फैट या ग्लूकोज को जमा करके रख लेता है। अगर आप एक निश्चित समय पर खाना खाते हैं तो ब्रेन को इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए फैट या ग्लूकोज को जमा करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और आप अनावश्यक रूप से ज़्यादा दुबले या मोटे नहीं होते। आपने बार बार सुना और समाचारों में देखा होगा कि कोरोना का असर शुगर या डायबिटीज़ के मरीजों में ज़्यादा पाया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित समय पर भोजन और नाश्ता करने से आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहेंगे। इसलिए फौज की तरह घर में खाने का समय निश्चित कर दीजिए, दृढ़तापूर्वक इसका पालन सुनिश्चित करिए। बिना किसी लापरवाही के किसी के लिए कोई छूट नहीं। समय पर भोजन ही आपका सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। याद करिए, जब अमेरिका और ब्रिटेन में लोग पट-पटाकर मर रहे थे तो हमें हमारे गर्म भोजन की आदत और हमारे मसालों ने ही हमें बचाया था। सुबह का भोजन आप जो चाहे वह कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है। दोपहर का भोजन उससे हल्का होना चाहिए और आपका रात का भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए। कहते हैं कि सुबह का नाश्ता राजा जैसा, दोपहर का खाना गृहस्थ जैसा और रात का खाना एक दरिद्र जैसा होना चाहिए। भोजन अच्छी तरह से पकाएं, तले भुने नहीं। तलने से भोजन एसिडिक हो जाता है, जिससे पचाने में शरीर को उल्टा ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होने के बजाय कमज़ोर हो जाता है। भोजन ताज़ा, गर्म, सुपाच्य होना चाहिए। ठंडा पानी या भोजन का कदापि प्रयोग न करें। दाल सब्जियां छिलके सहित हों तो सबसे अच्छी हैं। फ्रिज में रखा कोई भी सामान खाने से पहले 48 मिनट तक बाहर निकाल कर रखें ताकि वह प्राकृतिक रूप से सामान्य तापमान पर आ सके। टेंशन में भोजन नहीं पचता। भोजन पचाने की शक्ति को तनाव कम करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे अपच हो जाता है। इसलिए शांत मन से भोजन करिए। जितना संभव हो बैठकर काम करिए, पालथी मारकर भोजन करिए। भोजन बनाने में प्रेशर कुकर और ओवन का प्रयोग कम से कम करें। प्रेशर कुकर खाना पकाता नहीं है, हाई प्रेशर में तोड़ देता है। पके हुए और टूटे हुए भोजन की गुणवत्ता में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब तक बहुत जल्दी ना हो, प्रेशर कुकर का यूज़ मत करिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा रंगों की सब्जियों, दालों और फलों का प्रयोग करें। अपने भोजन में एल्कलाइन फूड या क्षारीय खाना बढ़ाइए। शहद, गुड़, तिल और मूंगफली क्षारीय हैं। इनसे कभी कफ वृद्धि नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि गुड़ ही सिर्फ एक ऐसा पदार्थ है जो एक दिन के बच्चे को दिया जा सकता है। सर्वव्यापी प्लास्टिक किसी न किसी रूप में हर समय हमारे संपर्क में रहता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को झकझोरता रहता है। आने वाली हेल्थ वीडियो में मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एल्युमिनियम, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों से दूरी बनाकर रखिए। जैसा कि आपको पता है कि एल्युमिनियम के बर्तन भारत में अंग्रेजों द्वारा राजनीतिक कैदियों को बीमार करके मारने के उद्देश्य से लाए गए थे, जो बाद में हल्के और सफाई में आसानी होने के कारण हमारे घरों में घुस गए, जो हर तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जबकि स्टील में निकिल और कोबाल्ट होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। लोहे, पीतल, कांसा, शीशा और मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तांबा एक औषधीय धातु है जो शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। आज के अध्ययन इसको प्रमाणित करते हैं। जैसे ज़्यादा भोजन करने से बचना चाहिए, उसी तरह से कम भोजन करना भी किसी अपराध से कम नहीं है। ऐसा करके इस समय आप अपनी इम्यूनिटी को ख़त्म कर सकते हैं। ब्रिटेन में एक सर्वे के अनुसार वजन घटाने के चक्कर में 92% महिलाएं और 35% पुरुष अपनी दैनिक आवश्यकता से कम कैलोरी लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सावधान, आपका यह प्रयास कोरोना काल में आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है और इस आपदा काल में शरीर को प्रॉपर कैलोरी देने वाला भोजन दीजिए। इस समय दुबले होने से जरूरी है जिंदा रहना। ध्यान रखिए, अति सर्वर्थ वर्जते। किसी भी कार्य की अति मत करिए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। साथियों, अगली रणनीति है जल ही जीवन है। हमारे शरीर में 70% पानी है। अगर हमने अपने पानी को सुधार लिया तो 70% समस्याएं अपने आप सुधर जाएंगी। साफ स्वच्छ पानी को गर्म करके घूंट घूंट करके पिएं। गर्म पानी कब्ज, गैस, सर्दी जुकाम और टॉन्सिल में बहुत कारगर होता है। गर्म पानी में नींबू डालकर पीना अच्छा रहता है। इससे शरीर को पर्याप्त विटामिन सी भी मिलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। पूरे दिन में पानी की मात्रा आपके वजन के दशांश से 2 घटाकर लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका वजन 70 किलो है तो 70 का दशांश 7 हुआ और इसमें से 2 घटाकर 5 आएगा। आपके प्रतिदिन पानी पीने की न्यूनतम मात्रा 5 लीटर है।
पानी हमारे शरीर को जिंदा रखने के साथ साथ हमारे शरीर से अवांछित तत्वों को बाहर निकालने में भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर अनावश्यक जोर नहीं पड़ता। शरीर लोगों से लड़ने में और ज़्यादा सक्षम हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन पानी पीने की न्यूनतम मात्रा को अवश्य ग्रहण करिए। साथियों, अगली रणनीति है जीवन शैली, और इसमें सबसे पहला है धूम्रपान छोड़िए। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो सावधान हो जाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार धूम्रपान करने वालों में कोरोना से मौत का खतरा 50% तक अधिक होता है। इसलिए कोरोना से बचना है तो धूम्रपान आज ही छोड़ दीजिए। धूम्रपान की वजह से कैंसर, दिल की बीमारी और सांस की बीमारी का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। ध्यान रहे, CBD से होने वाली कुल मौतों में 20% तंबाकू के सेवन के कारण होती हैं। अगली रणनीति है शरीर का तापमान बनाए रखिए। किसी भी तरह अपने शरीर का तापमान कम मत होने दीजिए। AC, कूलर का कम से कम प्रयोग करिए। शरीर का तापमान कम होने पर ब्रेन को सारी एनर्जी शरीर का तापमान ठीक करने में लगाना पड़ जाता है, जिसका सीधा असर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर पड़ता है। याद करिए, कोरोना काल में जिन बिल्डिंगों में सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम था, वहाँ स्थिति संभालने में झाग आ गए थे। अब फिर से सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम के घर और ऑफिस बनाने के बदले हवादार और खुले घर ऑफिस बनाने की वकालत हो रही है, ताकि भविष्य में अन्य कोई इन्फेक्शन न फैल सके। नॉर्मल टेम्परेचर और खुली हवा प्रकृति की सबसे बड़ी सैनिटाइजर है, जो सभी बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने में सक्षम है। अपने पहनावे में और अपने आसपास काले रंगों की बजाय हल्के सफ़ेद, पीले, नारंगी, गेरुए और लाल जीवंत रंगों का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा सूती कपड़े पहनिए। पॉलिस्टर और प्लास्टिक फाइबर से यथासंभव दूरी बनाइए। पूरी नींद लें। प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की नींद लेना सुनिश्चित कीजिए। सोने के दौरान ही हमारा शरीर अपनी टूट फूट को ठीक करके अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर लोगों से लड़ने में सक्षम बनता है। कम नींद लेना अनेक बीमारियों को बुलाने जैसा है, इसलिए पूरी नींद लीजिए। जल्दी सोइए और जल्दी सुबह उठिए। सोते समय सिर उत्तर दिशा में रखिए। विद्यार्थी पूरब में भी रख सकते हैं। ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी कंट्रोल रखें, इससे एनर्जी और इम्यूनिटी लेवल दोनों प्रभावित होते हैं। आपका मोबाइल आपके इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए अपने शरीर से कुछ दूरी पर रखें। फ़ोन करने के लिए हैंड्स फ्री या हैंड फोन का प्रयोग करें। प्रतिदिन कम से कम 2 बार 15 मिनट प्रोन पोजीशन में लेटिए, ताकि शरीर का ऑक्सीजन लेवल और बढ़ सके। साथियों, अपने आसपास उत्साह और उल्लास का वातावरण बनाकर रखिए। आयुर्वेद के अनुसार बच्चों में कफ की प्रधानता सीने से सर तक होती है और बुजुर्गों में घुटनों से नीचे पंजे तक। प्रतिदिन सोते समय बच्चों को सीने से सर तक मालिश करिए, वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बुजुर्गों को घुटनों से नीचे पंजों तक अच्छी तरह दबाकर मालिश करिए। देखिए उनको कितना आराम मिलता है और आपको कितना आशीर्वाद मिलता है। अगर मिले तो थोड़ा सा मेरी ओर भी भेज दीजिएगा। हमारी सनातन परंपरा में सोने से पहले इसीलिए माँ बाप और गुरुजनों के पैर दबाने का संस्कार है। जब मौका लगे आकाश स्नान करिए। छत पर दरी बिछाकर पीठ के बल लेटकर अंतरिक्ष को निहारिए। अच्छी बात यह है कि आजकल प्रदूषण न होने के कारण शहरों में भी तारे और गैलेक्सी, जिसके हम अंश हैं, स्पष्ट दिखाई दे रही है। सूक्ष्म को विराट से मिलाइए। बच्चों को सुदूर गैलेक्सी के बारे में बताइए। विश्वास करिए, इस समय विराट आकाश अंतरिक्ष आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह को तेज कर देगा। आप रिलैक्स और अच्छा फील करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी की यही पहचान है कि आपको अच्छा लगने लगता है। साथियों, अगली रणनीति है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। पुरानी कहावत याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब होते हुए अगर हमने मन से हार मान ली तो कुछ नहीं होता। फौजी उद्घोष हमेशा ध्यान रखिए कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक आस नहीं छोड़नी है। क्या पता कब बाजी आपके पक्ष में हो जाए। कोरोना महामारी के दूसरे लहर में बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक सर्वे में पाया गया कि 28% बुजुर्ग निराश, 44% बुजुर्ग तनावग्रस्त और 66% बुजुर्ग अनिद्रा से जूझ रहे हैं। इस स्थिति को सुधारना जरूरी है। अपना मेंटल फेस ठीक रखिए। हम खुशी में अंदर से फैलते हुए महसूस होते हैं और डिप्रेशन या अवसाद में अंदर से सिकुड़ कर बैठ ही जाते हैं। हर तरह की नकारात्मक न्यूज़, समाचार, सीरियल, कहानी, हॉरर फिल्मों से दूर रहिए। अपने धर्म के अनुसार भगवान में, गॉड में विश्वास रखिए। पूरे श्रद्धापूर्वक अपने धार्मिक विश्वास का पालन करिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस जरूर करिए। अमेरिका में एक अध्ययन में पाया गया है कि धर्म में विश्वास रखने वाले किशोर छात्रों का पढ़ाई का प्रदर्शन बेहतर होता है।
एमिटी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि मंत्र आधारित मेडिटेशन से आप शांति, खुशी, आशीर्वाद और सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती, यह सब पावर हाउस हैं। उनका नियमित पाठ करिए। सामूहिक रूप से करें तो और भी अच्छा है। अगर संभव न हो तो सुबह शाम म्यूजिक सिस्टम पर चला कर रखिए। साथियों, रोज शाम को समय निकालकर गाना गाएं, डांस करें, मस्त हो जाएं। अगर बच्चों को आपने मस्त रहना सिखा दिया तो कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, किसी भी परिस्थिति से लड़ पाओगे। यह संस्कार अगर आपने डेवलप कर दिया तो सच मानिए, जीवन में आने वाली परेशानियों को आपका बच्चा हंसते हंसते पार कर जाएगा। बच्चों को समझाइए कि कोई ही मैन, कोई शक्तिमान उन्हें बचाने नहीं आएगा। हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही शक्तिमान बन के अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये है कोरोना से अपने बच्चों और परिवार को बचाने का 5D फार्मूला। जितना संभव हो सके शुरुआत करिए, क्योंकि यह एक खुला युद्ध है जो अब आपके दरवाजे तक पहुंच गया है। अब आप सिर्फ घर में बैठकर इस युद्ध को देखते नहीं रह सकते। आपको इस युद्ध में शामिल होना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अब लड़ाई अस्तित्व की हो गई है। हम किसी तरह से बचे रहेंगे, हमारा परिवार किसी तरह से बचा रहेगा, तभी तो हम आगे की ज़िंदगी बिता पाएंगे। क्या आपने कभी किसी फौजी के जीवन के बारे में जाना है? मैंने एक फौजी डॉक्टर रहते हुए फौजी जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है। एक फौजी के जीवन की हर सुबह होली और शाम दिवाली होती है। वह हर पल को जीता है, क्योंकि उसे पता है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है। कुछ नहीं पता कब किधर से कौन सी गोली आकर उसकी ज़िंदगी को लेकर चली जाए। इसलिए वह ज़िंदगी के हर पल को खुलकर जिंदा दिली के साथ जीता है। सजगता, तैयारी, हिम्मत, अनुशासन, सहयोग और उल्लास उसके जीवन के अभिन्न अंग हैं। यही फंडा हमें अपने सिविल जीवन में भी अपनाना पड़ेगा। हर पल सावधान रहते हुए, तैयार रहते हुए जीवन के हर पल को, हर क्षण को जिएं। जो हम कर सकते हैं वह हमें करना है, हर हाल में करना है। हम मिलकर इस कोरोना से अपने बच्चे और परिवार को बचा कर रहेंगे। ध्यान रखिए, लड़ना तो पड़ेगा। आज और अभी से लड़ना शुरू कर दीजिए, विजय श्री आपकी होगी। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम का लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप अपना युद्ध कब शुरू कर रहे हैं। जय हिंद।